भाई लोग, आज की ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं रणवीर सिंह की आने वाली फिल्मों का वो छुपा हुआ सीक्रेट, जिसके बारे में ना न्यूज चैनल बोले ना मीडिया बोले, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में डर सबको लगा हुआ है। और सुन, अगर तूने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखी तो तू वो ट्विस्ट मिस कर देगा जो आने वाले 2 सालों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी हलचल बनने वाला है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, ये खेल है सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का। जहां एक तरफ धुरंधर 2 में बदले की आग भड़कने वाली है, तो दूसरी तरफ डॉन 3 में रणवीर सिंह की एंट्री ऐसी होगी कि पब्लिक का एक ही रिएक्शन निकलेगा, भाई ये क्या कर दिया। और यही नहीं, एक तीसरी फिल्म भी है जिसका नाम सुनकर ही हॉलीवुड वाले तक टेंशन में आ गए हैं। हाँ, वही फिल्म जिसके बारे में बाहर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन हमने उसके लीक्ड प्लॉट पॉइंट्स निकाल लिए हैं। और भाई, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, हर सीन, हर खुलासा, तेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, यार रणवीर सिंह आखिर कर क्या रहा है। और लास्ट 20 सेकेंड्स में जो मैं बताने वाला हूं ना, वो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्विस्ट पूरे बॉलीवुड को हिला सकता है। भाई लोग, अगर तुम्हें लगता है कि धुरंधर की कहानी वहीं खत्म हो गई, तो रेडी हो जाओ, क्योंकि सच्चा खेल तो अब शुरू हुआ है। क्योंकि धुरंधर 2 में जो होने वाला है, उसके लिए पूरा रॉ आईएसआई अंडरवर्ल्ड सब एक ही सवाल पूछ रहा है, ये आदमी बच कैसे गया। हाँ भाई, जिसे मरा हुआ समझा था वो वापस आने वाला है, और इस बार उसके पास सिर्फ एक मिशन है, रेवेंस। लेकिन रुक, बात यहां खत्म नहीं होती। पहले पार्ट में तूने देखा सिर्फ उसका ऑपरेशन, अब दूसरे पार्ट में तू देखेगा उसका दिमाग, उसकी असली पहचान, और वो सीक्रेट फाइल जिसकी वजह से पूरा सिस्टम आज भी दहशत में है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस बार दुश्मन कोई गैंग नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, इस बार उसके सामने होगा वो इंसान जिसने उसे बनाया भी और तोड़ा भी। मतलब धुरंधर वर्सेस मास्टरमाइंड युद्ध शुरू। और भाई, अगर तू सोच रहा है कि पहले पार्ट का एक्शन ही पागलपन था, तो सुन, धुरंधर 2 में एक्शन नहीं, ओपन वॉर होने वाला है। कराची की गलियों से लेकर दुबई की स्काई स्क्रीपर्स तक हर लोकेशन में एक ऐसा ट्रैप बिछा है जिसे सिर्फ धुरंधर ही पढ़ सकता है। चौंकाने वाला ट्विस्ट जो सेकंड पार्ट का पूरा गेम बदल देगा वो, और जो मेकर्स अभी भी छुपा रहे हैं। और बिलीव मी भाई, अगर वो ट्विस्ट सच निकला तो धुरंधर तो सिर्फ फिल्म नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी स्पाई थ्रिलर फ्रेंचाइज बन जाएगी। धुरंधर 2 की पूरी स्टोरी अभी तक किसी ने ओपन नहीं की है, एकदम सीक्रेट मिशन है बॉस। लेकिन ये पिछली वाली धुरंधर की कहानी को ही आगे बढ़ाएगी, जिसमें इंडिया के रॉ और आईबी के जासूसों ने पाकिस्तान के कराची में क्राइम सिंडिकेट्स और टेररिस्टों की बैंड बजाई थी। पहली फिल्म का क्लाइमैक्स और पोस्ट क्रेडिट सीन तो सीधे सीधे धुरंधर 2 का इशारा दे गए हैं। लगता है कि जो गेम पहले पार्ट में शुरू हुआ था, उसके बड़े खिलाड़ी और घातक दांव अब सेकंड पार्ट में दिखने वाले हैं। समझ ले, ये कहानी देशभक्ति, एक्शन और जासूसी का एकदम फाड़ू मिक्सचर होने वाली है, जहां अपने जासूस फिर किसी खतरनाक ऑपरेशन पर निकलेंगे जिसे पकड़ना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन रुक, ये डॉन वो नहीं है जिसे तूने पहले देखा था, ये है नया डॉन। और इसका खेल पिछले दोनों पार्ट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक। क्योंकि भाई, डॉन 3 में पहली बार दुनिया सोच रही थी कि डॉन खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, डॉन को मारना आसान नहीं, डॉन वापस आ चुका है। और इस बार उसका इरादा सिर्फ बिजनेस बढ़ाने का नहीं, पूरी अंडरवर्ल्ड की गद्दी छीनने का है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है, ये डॉन अकेला नहीं है। इस बार उसके सामने होगा एक नया शिकारी, एक ऐसा दुश्मन जो डॉन की हर चाल, हर कदम, हर धड़कन तक पड़ सकता है, जिसकी वजह से डॉन 3 सीधा इंटरनेशनल लेवल पर एक क्राइम एक्शन स्पाई यूनिवर्स बन सकती है। और बिलीव मी, डॉन 3 में सिर्फ भागना दौड़ना नहीं होगा, ये फिल्म डॉन की सिंहासना वाली वापसी है, जिसमें खून भी बहेगा, धोखा भी मिलेगा। इस बार डॉन सिर्फ किंग नहीं, पूरे खेल का मालिक है। डॉन 3 मूवी स्टोरी एंड कास्ट हो भाई साहब, अब बात होगी डॉन की। डॉन 3 का माहौल अभी पूरा गर्म है, क्योंकि इस बार डॉन नया है और कहानी भी एकदम रिब्यूट हो रही है। सुन, इसकी जो खबरें आ रही हैं वो एकदम फाड़ू है। स्टोरी स्टोरी का क्या सीन है, जो पक्की खबर है उसके हिसाब से डॉन 3 कोई पिछली कहानी का सीधा सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि ये
डॉन फ्रेंचाइजी का रिब्यूट है, मतलब एक नया जमाना, नया डॉन, नई कहानी, न्यू डॉन, न्यू एरा। ये फिल्म रणवीर सिंह के साथ एक नए डॉन के युग की शुरुआत करेगी। ये किरदार पिछली फिल्मों से अलग, गहरा और शायद और भी ज्यादा खतरनाक होगा। फरहान अख्तर ने कहा है कि उन्होंने जो कहानी लिखी है उसके लिए रणवीर सिंह एकदम परफेक्ट फिट है। अपराध की दुनिया का बादशाह, कहानी में भी डॉन दुनिया भर के अपराध की साजिशों में उलझा होगा। वो अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ेगा और नए नए खतरनाक दुश्मनों का सामना करेगा। इंटरनेशनल लोकेशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन की पूरी गारंटी है। डॉन का डार्केस्ट रोल, रणवीर सिंह इस रोल में अब तक का अपना सबसे डार्क और मैनिपुलेटिव किरदार निभाएंगे, जहां धोखा, एक्शन और दिमागी खेल भरपूर होगा। इस बार पुलिस नहीं, बल्कि खुद डॉन ही अपनी नई लीग बनाएगा। कास्ट का दबदबा, अभी तक की ऑफिशियल और सबसे तगड़ी खबरें ये हैं। कैरेक्टर कलाकार, एक्टर, रोल का भौकाल, वाइब ऑफ द रोल, डॉन रणवीर सिंह, नया, कूल और खतरनाक। ये बंदा अपने स्टाइल और एटीट्यूड से सबको हिला देगा। फीमेल लीड कियारा अडवाणी। ये पक्की खबर थी कि वो रोमा के किरदार को आगे बढ़ाएंगी। हालांकि बीच में प्रेगनेंसी की वजह से उनके बाहर होने की खबरें थीं, पर अब फिर से उनके फिल्म में होने के चांस है। अन्य अमिताभ बच्चन, बड़ी खबर यह है कि उन्हें एक स्पेशल रोल के लिए अप्रोच किया गया है। अगर ऐसा हुआ तो 3 जनरेशन के डॉन, अमिताभ, शाहरुख और रणवीर एक साथ दिख सकते हैं। शाहरुख खान, सुनने में आया है कि इन्हें भी एक कैमियो या महत्वपूर्ण रोल के लिए अप्रोच किया गया है। अगर किंग खान आए तो थिएटर में सीटी ताली पक्की है। प्रियंका चोपड़ा, रूमर्स हैं कि रोमा के किरदार में प्रियंका चोपड़ा की वापसी भी हो सकती है। डायरेक्टर फरहान अख्तर ही इस बार भी कहानी को संभालेंगे। रिलीज, फिल्म 2025 के अंत या दिसंबर 2026 तक बड़े पर्दे पर आ सकती है। ये फिल्म एक्शन, थ्रिलर और ग्रैंड स्केल का पूरा पैकेज होने वाली है। क्या तू इस नए डॉन को देखने के लिए तैयार है? इंडिया के पहले असली सुपर हीरो की, उस लेजेंड की, जिसका नाम लेते ही पूरी एक पीढ़ी की यादें जाग जाती हैं, शक्तिमान। लेकिन रुक, ये वो टीवी वाला शक्तिमान नहीं है जो तूने बचपन में देखा था। यह है एक डार्क ओरिजिन, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स और एक ऐसा सुपर हीरो जो इस बार मजाक नहीं, मौत का खेल खेलने आया है। क्योंकि भाई, शक्तिमान की यह कहानी किसी सुपर हीरो की पावर नहीं, उसे पावर मिलने की कीमत दिखाएगी। और असली खौफ क्या है? इस बार शक्तिमान को कोई आम विलन नहीं मिलने वाला। उसके सामने होगा एक ऐसा शैडो विलन जो सिर्फ दुनिया को नहीं, रियलिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। एक ऐसा दुश्मन जो उसके जन्म से पहले तय कर चुका था कि शक्तिमान उसका सबसे बड़ा खतरा है। अब तू सोच, अगर शक्तिमान को रोकने के लिए इतना बड़ा प्लान पहले से सेट था, तो आखिर ये सब शुरू कब हुआ? यही है वो रहस्य जो इस फिल्म को इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो यूनिवर्स बना सकता है। ओह तेरी, शक्तिमान का सीन एकदम कंफ्यूजिंग है भाई। देख, शक्तिमान की फिल्म का भौकाल तो बहुत पहले से टाइट था और नाम भी रणवीर सिंह का ही उछल रहा था। लेकिन अब इसकी कहानी पलट गई है। ये सब सुन, अपडेट, शक्तिमान की स्टोरी, पुराना माल, नया तड़का। अगर ये फिल्म बनती है तो इसकी कहानी ऑल टाइम फेवरेट ओरिजिनल टीवी शो वाली ही होगी, पर एकदम 2025 का फाड़ू वर्जन। कौन है शक्तिमान? अपना मेन बंदा, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, जो एक शरीफ पत्रकार होता है। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा है। असली पावर इसे 7 गुरुओं से यौगिक शक्ति मिलती है। कुंडलिनी योग से लेकर अग्नि परीक्षा तक सब करके ये भाई साहब महामानव बनते हैं। मिशन, अब इसकी ड्यूटी है दुनिया को बचाना। पर इसका असली दुश्मन किल्विश है, जो बोलता है अंधेरा कायम रहे। नया मसाला, रणवीर वाला वर्जन बहुत ज्यादा एक्शन, तगड़े वीएफएक्स और इंटरनेशनल लेवल की साजिशों से भरा होता। इसमें दिखाया जाता कि कैसे एक मॉडर्न जमाने में, जहां सोशल मीडिया और करप्शन है, अपना सुपर हीरो लोगों के अंदर की बुराई से लड़ता है, न कि सिर्फ बाहर के विलन से। कास्ट का लोचा, रणवीर सिंह को लेकर अभी झोल चल रहा है भाई। किरदार, कैरेक्टर, कलाकार, एक्टर, रोल का भौकाल, वाइब ऑफ द रोल, शक्तिमान, गंगाधर, रणवीर सिंह, अफवाह में हाईली एनर्जेटिक सुपर हीरो। अगर ये बनता तो इसका स्टाइल और क्रेजीपन देखने लायक होता। किल्विश, विलेन, अफवाह, यश, केजीएफ वाला,
खबरें थीं कि रॉकिंग स्टार यश विलेन के रोल में आते। सोच, एक साउथ का हीरो और एक बॉलीवुड का हीरो जब भिड़ते तो थिएटर फट जाता। शलाका गीता विश्वास फीमेल लीड, अभी तक सस्पेंस। शक्तिमान की पत्रकार दोस्त जो हमेशा सच के लिए लड़ती है। महर्षि बन गुरु अर्जुन रामपाल, अफवाह गुरु जो शक्तिमान को ज्ञान और ट्रेनिंग देते। सबसे बड़ी खबर, प्रोजेक्ट हो गया ठप। मजे की बात यह है, अभी हाल की खबरों के हिसाब से रणवीर सिंह वाला ये शक्तिमान प्रोजेक्ट रुक गया है। क्यों? सुनने में आया है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस और प्रोडक्शन के बड़े लोचे के कारण ये फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। असली डॉन का गुस्सा, ओरिजिनल शक्तिमान मुकेश खन्ना को भी रणवीर का नाम पसंद नहीं था। वो बोल रहे थे कि शक्तिमान का किरदार ऐसा नहीं होता। अब क्या, रणवीर की टीम ने भी बोल दिया है कि वो अभी डॉन 3 पर फोकस कर रहे हैं। तो अभी सीन ये है मेरे भाई, शक्तिमान की कहानी और रणवीर का रोल हवा में है। जब तक कोई पक्की अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक सब अफवाह का बाजार है। भाई लोगो, अगर तुमको लगता था कि रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स बस इतना ही था तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस शर ने पहली बार स्क्रीन पर एंट्री मारी थी वो वापस आ रहा है। और इस बार सिर्फ पुलिस वाला स्वैग नहीं, युद्ध लेकर। हाँ भाई, सिम्बा इज बैक। और सिम्बा 2 जो लेकर आ रही है वो सिर्फ एक फन मास एंटरटेनर नहीं, ये कॉप यूनिवर्स की सबसे खतरनाक, सबसे टेढ़ी और सबसे इमोशनल लड़ाई होने वाली है। लेकिन असली ट्विस्ट क्या है? इस बार सिम्बा एक नए गैंगस्टर से नहीं लड़ेगा। इस बार मुकाबला है एक पूरी अंडरग्राउंड एम्पायर से, जो देश भर में अपना काला धंधा फैलाकर सिस्टम, कानून और पूरा पुलिस फोर्स तक हिला चुका है। और भाई, इस बार सिम्बा वही पुराना मस्त मजाकिया बाइंडास कॉप नहीं होगा, क्योंकि उसके खिलाफ आने वाला विलेन इतना खतरनाक है कि पहली बार सिम्बा खुद महसूस करेगा ये गेम मजाक नहीं, ये जुंग है। और भाई सुन, जो लोग पूछते थे कि सिंघम कब आएगा, सूर्यवंशी कैसे जुड़ेगा, तो मैं बता दूं, सिम्बा 2 में यूनिवर्स की सबसे बड़ी जॉइंट ऑपरेशन की हिंट मिलेगी। मतलब तीनों शिवगण एक ही वॉर जोन में दिख सकते हैं। और वो वाइब भाई सीधा गूज बम्स फाड़ देगा। अब तू सोच रहा होगा ये कहानी कहां जाएगी, कौन विलेन होगा, क्या सिम्बा की जिंदगी में कोई बड़ा झटका आने वाला है, और क्या इस बार सिम्बा किसी ऐसे ट्रूथ से टकराएगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। भाई ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं सिम्बा 2 का लीक्ड प्लॉट डायरेक्शन, व्यक्ति जिसका नाम आते ही कॉप यूनिवर्स का पूरा बैलेंस बदल सकता है। और वो ट्विस्ट जिससे सिम्बा 2 सीधा रोहित शेट्टी का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट बन सकता है। सिम्बा 2 की खबर पक्की है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने खुद कंफर्म किया है कि उनके कॉप यूनिवर्स में रणवीर सिंह का सिम्बा यानी संग्राम भालेराव वापस आएगा और सूर्यवंशी की कहानी भी आगे बढ़ेगी। मगर अभी तक सिम्बा 2 का ऑफिशियल फाइनल प्लॉट आउट नहीं हुआ है। लेकिन रोहित शेट्टी की स्टाइल और कॉप यूनिवर्स के हिसाब से कहानी और प्लॉट कैसा हो सकता है वो मैं तुझे पक्का बता सकता हूं। सिम्बा 2 संभावित प्लॉट। 1, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर क्राइम का बवाल, द ग्लोबल सिंडिकेट। पहले की तरह छोटा मोटा लोकल डॉन नहीं, इस बार सिम्बा किसी बड़े इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट से भिड़ेगा। टेंशन, हो सकता है यह सिंडिकेट ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आतंकवाद से जुड़ा हो, जैसा सूर्यवंशी में था। लोकेशन, कहानी मुंबई से शुरू होकर किसी दूसरे शहर या विदेश तक जा सकती है, जहां सिम्बा को अपनी मस्ती और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुरानी दोस्ती और नए दुश्मन, ओल्ड फ्रेंड्स न्यू फोज, कमबैक, सिंघम अजय देवगन और सूर्यवंशी अक्षय कुमार का ढांसू कैमियो या फुल एंट्री तो पक्की है। पावर प्ले, इस बार शायद तीनों सुपर कॉप सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मिशन पर निकलेंगे। सिम्बा ही वह कद्दद ही होगा जो सिंघम के अनुशासन और सूर्यवंशी की ATS प्लानिंग के बीच आएगा। पर्सनल टच, सिम्बा की पत्नी शगुन और उसकी फैमिली को भी खतरा हो सकता है, जिससे सिम्बा का अंगार वाला रूप फिर देखने को मिलेगा। करप्शन से पंगा और सिस्टम की खराबी, फाइटिंग द सिस्टम। सिम्बा की तरह सीक्वल में भी सिम्बा को सिस्टम के अंदर की खराबी से लड़ना पड़ सकता है। दुश्मन अंदर, विलेन कोई बाहरी गुंडा नहीं बल्कि सरकारी महकमे या पुलिस के अंदर छिपा हुआ कोई बड़ा आदमी हो सकता है। सिम्बा का टशन,
सिम्बा अपने स्टाइल में कानून की धज्जियां उड़ाकर मगर इंसाफ दिलाकर इस सिस्टम की गंदगी को साफ करेगा। एक्शन और कॉमेडी का डबल तड़का, डबल डोज ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी। गाड़ियां हवा में, रोहित शेट्टी की फिल्म है तो गाड़ियां उड़ेंगी, धमाके होंगे और एक्शन एकदम ओवर द टॉप ओटीटी होगा। सिम्बा की मस्ती, रणवीर सिंह के सिम्बा वाले वन लाइनर्स और नॉन स्टॉप कॉमेडी से पूरी फिल्म में मस्ती का माहौल रहेगा, खासकर सिंघम और सूर्यवंशी के साथ के सीन्स में। नया कॉप का इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉप। सिम्बा में सूर्यवंशी का इंट्रोडक्शन हुआ था। हो सकता है सिम्बा 2 में दीपिका पादुकोण या टाइगर श्रॉफ के लिए कॉप यूनिवर्स के किसी नए किरदार की छोटी झलक, कैमियो डाली जाए, जिससे आने वाली फिल्मों का हिंट मिल जाए। फाइनल वर्ड, भाई अभी तक सिर्फ इतना कंफर्म है कि सिम्बा 2 बनेगी और रणवीर सिंह ही हीरो होगा। कहानी पूरी तरह सीक्रेट है, पर रोहित शेट्टी है तो मसाला, एक्शन, कॉमेडी और इमोशन की गारंटी है। तो भाई अब तू सोच रहा होगा, आखिर रणवीर सिंह में ऐसा क्या है कि हर फिल्म, हर फ्रेंचाइजी, हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बस वही बन जाते हैं? और जवाब सिर्फ एक है, पैशन। रणवीर सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो किरदार को जीता है। चाहे धुरंधर का अंडरकवर मैडनेस हो, चाहे डॉन 3 का अंधेरा चार्म या शक्तिमान जैसे बड़े यूनिवर्स की उम्मीद, भाई हर जगह रणवीर वो एनर्जी लाता है जो स्क्रीन फाड़ देती है। और आज जब पूरा बॉलीवुड बदल रहा है, एक ही स्टार है जो हर जॉनर में, हर स्टेज पर पूरी दुनिया को एक बात साबित कर रहा है, रिस्क लो, क्योंकि हिस्ट्री बनाने वाले कभी सेफ खेल कर नहीं आते। और भाई ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग डाउट करते हैं वो डबल मेहनत करता है। जब लोग बोलते हैं ये नहीं चलेगा, उसी चीज को वो अपनी पहचान बना देता है। और शायद इसी वजह से आज रणवीर सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक पूरी जनरेशन का एटीट्यूड है। और अगर तू भी किसी फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहता है तो रणवीर की एक बात याद रख, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती, जितना दिल से देगा उतना ऊपर उठेगा। तो